अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपमेंट PHP MySQL सीरीज़ के पार्ट 4 के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं इमेज अपलोड को और इमेज को रिट्रीव किस तरह करते हैं वो भी देखेंगे। ऑलरेडी मैंने जब इसकी बेसिक सीरीज़ बनाई थी तो वहाँ भी इमेज अपलोड करना बताई थी, बट वो जो है विदाउट डेटाबेस थी। आज हम डेटाबेस के साथ जो है इसको अपलोड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको टेबल दिखा दूँ। ये टेबल है हमारा, इसके अंदर मैंने एक कॉलम बनाया इमेज का और इसकी मैंने लिमिट जो है वेर कैरेक्टर दी है। ठीक है, आप जो है ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेटा टाइप हैं। लोग एन वेर कैरेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, सो नॉर्मली या तो ये डेटा टाइप यूज़ होती है ज़्यादातर वेर कैरेक्टर, या फिर इसकी अपनी एक डेटा टाइप होती है ब्लॉक के नाम से। ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ जाएँ तो यहाँ देखें स्ट्रिंग में ये सारे आ रहे हैं, इसमें जो है आपको यहाँ ब्लॉक नज़र आ रहा है, तो ये यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, सो बहरहाल इसकी UI पे आते हैं। ये एक फॉर्म है बेसिक सा मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, जो कि जिसका मैंने नाम रखा है, 1 सेकेंड हम उसको कॉल करते हैं। हम अपनी फ़ाइल को कॉल करते हैं। इमेज अपलोड के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई थी। यहाँ पे हमने एक फॉर्म का डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें बाकी चीज़ें वही हैं जो हमने CRUD में देखी थी, सिर्फ यहाँ पे चूज़ फाइल का इजाफा हुआ है। ठीक है, और यहाँ मैंने एक टेबल का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ठीक है, सो कोडिंग में आते हैं। ये फॉर्म है, इसमें मैंने जस्ट ये इमेज का इजाफा किया है। और जब हम इमेज अपलोड कर रहे होते हैं बाकी चीज़ें सेम होती हैं। यहाँ पे एक परमिशन देते हैं हम, एक एट्रीब्यूट मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, तो ये हमें देना होता है। और चूज़ फाइल में फ़ाइल होती है, इसका नाम हमने दिया हुआ। अब हम नीचे आते हैं यहाँ PHP में, और यहाँ पे हम जो है इसे सेट करके गेट कर लेते हैं चीज़ों को। यहाँ मैंने 8 के थ्रू गेट किया और चीज़ें गेट कर दी हमने जितनी भी थी। सैलरी डिपार्ट सैलरी, और अब हम इमेज के लिए क्या करेंगे। इमेज के लिए हम बेसिकली यहाँ पे फाइल्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हम फाइल यूज़ करेंगे। इसका नाम हम कोई भी रख सकते हैं, मैं फ़ाइल ही रख लेता हूँ। ठीक है, और अगेन हम यूज़ करने वाले। तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर दूंगा नेम का। ठीक है, और दोबारा मैं दूंगा TMP नेम, क्योंकि इमेज जब जाती है अपलोड होती है तो वो एक टेम्प्रेरी जो है वेरिएबल के थ्रू जाती है। तो टेम्प्रेरी वो स्टोर होती है लोकल में, देन फिर डेटाबेस में जाती है। ठीक है, तो ये हमने 2 लाइनें लिख दी। और अब हम यहाँ पे मूव अपलोड एक मेथड है जिसके थ्रू हम जो है इमेज को अपलोड करेंगे। तो यहाँ हम अपना फ़ोल्डर बताते हैं। फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है अपलोड्स के नाम से। तो हम जाते हैं, हमने कहा अपलोड्स के अंदर इस फाइल को अपलोड कर दो। ठीक है, पहले हमने टेम्प्रेरी का रेफरेंस दिया, फिर वो इससे मैच करेगा और देन फिर वो अगर ये दोनों फाइलें सेम हुई तो वो अपलोड कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। चले यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी आएगी, तो क्यूरी हम यहाँ से उठा देते हैं। ठीक है, 4 हमने पैरामीटर लिए थे तो उस हिसाब से यहाँ पे हमने क्यूरी पेस्ट कर दी और यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज़ एक एक करके रेफ़र कर दी। डिपार्ट और सैलरी और फाइल। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी कंडीशन लगाते हैं MySQL क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे कनेक्शन और SQL। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो है इको करते हैं। हमने कहा स्क्रिप्ट चलाओ अलर्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड
अदरवाइज एरर आएगा, और एल्स में हमने लिख दिया रिकॉर्ड नॉट इंसल्टेड। ठीक है, सो हम जो है अब रिफ्रेश करते हैं और इसको चलाते हैं। यहाँ मैंने नाम ऐड किया, डिपार्ट, फाइल सेलेक्ट करते हैं अपनी। फ़िलहाल तो मैं ये लोगो ही अपलोड करता हूँ। सकते हैं कि इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमें इमेज जो है रिट्रीव करनी है। रिट्रीव कैसे करें? ठीक है, तो उसके लिए तो अब हमें इसको यहाँ पे रिट्रीव करना है। कैसे करें? हमने नीचे जो है टेबल का स्ट्रक्चर किया हुआ है, टेबल बस यहाँ पे हमें PHP का कोड करना है। ठीक है, तो हम PHP का कोड करते हैं। हमें करना क्या है कि क्यूडी चलानी है। सिलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉई के टेबल से जाओ, सारा डेटा उठा के लाओ। फिर हमने कहा कि MySQL क्यूडी चलाओ और कनेक्शन SQL। क्यूडी एग्जीक्यूट हुई, यहाँ हमने वाइल का लूप चला दिया और यहाँ हमने कहा कि डेटा के अंदर लोड करो क्या डेटा जो RS के अंदर पड़ा हो। ठीक है, PHP को बंद किया और अगेन PHP को ओपन कर दिया। हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे अब जो है हम काम इजीली कर सकते हैं। सो tr ओपन td और हमने यहाँ पे बेसिकली अपनी कॉलम ऐड कर दिए। ठीक है, तो जो कॉलम थे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। हमने कहा नेम, डिपार्ट। ओके, तो अब इमेज के लिए हम क्या करें? इमेज के लिए जो है हमें यहाँ पे img का टैग लगाना है। ठीक है, तो img लगाते हैं और यहाँ अपने फोल्डर का रेफरेंस देंगे और उसके साथ जो है हम यहाँ पे अपने कॉलम का रेफरेंस देंगे। यहाँ हम कुछ CSS भी कर दें विथ 300, हाइट 72 पिक्सल। सो अब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें गाइस, सेकेंड अपलोड्स स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। सो इमेज आ गई। अब हम दोबारा कोई नई रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं। सो ठीक है, देख लिया आपने कि किस तरह हम इमेज अपलोड कर रहे होते हैं और व्यू कर रहे होते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।